यदि किसी व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु उन भौतिक सुखों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता जो हर व्यक्ति की चाह होती है। किंतु अब आपने थंबनेल में देखा कि यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपके भाग्य विधाता उदित अवस्था में आ चुके हैं। और अब कन्या राशि वाले जातकों को आज से ही, गुरु पूर्णिमा से ही 18 अक्टूबर 2025 तक की ड्यूरेशन में देवगुरु बृहस्पति का ऐसा आशीर्वाद मिलने जा रहा है जो इन 5 बड़े वरदान को आपके लिए सिद्ध करता हुआ पाया जाएगा। आप लिख कर रख लीजिए, इन 5 में से कोई एक भी चीज अगर छूट जाए तो आप मुझे कहिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए दो केंद्र के स्वामी होते हैं, केंद्र भाव में वर्तमान समय में स्थित हैं। सूर्य के युति के साथ में इनकी अस्तगत अवस्था आपके लिए बनी थी, अब सूर्य हट चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं और डिग्री वाइज भी अब बलवान होने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है। यहां से देवगुरु बृहस्पति की जैसे जैसे उदित अवस्था डिग्री वाइज बलवान होगी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये 5 बड़े वरदान देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होकर ही रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं। क्या 5 बड़े वरदान है, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं, आज से ही अनुभूति कीजिएगा, कर्म क्षेत्र में आपको काफी अच्छी स्मूथनेस देखने को मिल रही है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको वृद्धि कारक स्वरूप का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति बनाकर देने जा रहे हैं। कोई टेंडर अटका हुआ है, कोई डील अटकी हुई है, कोई बार बार आपका 99 तक जाकर कार्य रुक रहे हैं, अब नहीं रुकेंगे। 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले कर्म क्षेत्र की स्थिति में व्यापारी यदि आप कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इसमें श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलने वाले हैं। जॉब यदि आप कर रहे हैं तो जॉब में स्मूथनेस का योग देखने को मिलेगा। बॉस कलीग अगर लेग पुलिंग कर रहे हैं, उनसे निजात मिलेगी। आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं, वहां से एक बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। आप ट्रांसफर का प्रयास कर रहे हैं, वहां से एक अच्छा योग आपके लिए बनकर आ जाए। आपके प्रमोशन की स्थिति का योग, तो यहां से एक अच्छी स्थिति का योग बने। कर्म क्षेत्र संबंधित कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बाध्य हो रहे हैं आपको शुभ फल देने के लिए। दूसरा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कन्या राशि वाले जातकों को मिलने जा रहा है, आपके जीवन में फाइनेंशियल दृष्टिकोण यदि कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, पैसा आ रहा है किंतु जा कहां रहा है यह समझ नहीं लग रहा, या फिर खर्चे अधिक और धन की मात्रा कम मात्रा की स्थिति का योग प्राप्त कर रही है, इस स्थिति का एक बड़ा सुंदर योग देवगुरु बृहस्पति अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में पुष्ट करने जा रहे हैं। जी हां, फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को आप देखोगे तो अब धीरे धीरे आपका फाइनेंस बढ़ता चला जाएगा। बैंक बैलेंस की स्थिति के योग अच्छी पुष्टता को प्राप्त करेंगे। फिजूल खर्चे कम और सेविंग की स्थिति का योग आपके लिए अच्छा बनकर आ रहा है। यदि धन से संबंधित आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, आपका खुद का पैसा कहीं अटका हुआ है, 18 अक्टूबर 2025 से पहले थोड़े से एफर्ट्स डालिए उसे पुनः से प्राप्त करने के लिए। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा निश्चित रूप से वापस आएगा। तीसरा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कन्या राशि वाले जातकों को मिलने जा रहा है, वह है कि जनता में आपको आज से ही यश मान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त हो, इसकी अनुभूति जरूर से कीजिएगा। भौतिक सुखों को यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, काफी समय से सोच रहे हैं कि मैं एक गाड़ी चेंज कर लूं, मैं घर खरीद लूं, मैं भूमि खरीद लूं, मैं कहीं इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस पर चला जाऊं, ये सबसे सुंदर समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है, जहां आपके द्वारा 10-20% का एफर्ट्स यदि लगाया गया, 70-80% का लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, इस प्रकार की कोई अवस्था को चाह रहे हैं, इस समय में ये राइट समय है। इस समय में आप अपने थोड़े से एफर्ट्स डालिए, आपका ये कार्य पूर्ण होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही कन्या राशि वाले जातकों के माता के स्वास्थ्य में भी अच्छी पुष्टता का योग प्राप्त होता हुआ आप देखेंगे। चौथा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य रूपी योग के अंदर आपके हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से समाप्त होंगे। कोई कर्ज लोन बना हुआ है, नहीं समझ आ रहा कि इससे कैसे बाहर आऊंगा, निश्चित रूप से आपके लिए एक नए रास्ते खोलकर देवगुरु बृहस्पति देंगे, जहां आपका रोड मैप क्लियर हो जाए
कि किस तरीके से मैं इस कर्ज से, इस लोन से बाहर आ सकता हूं। या फिर आप कर्ज लोन लेना चाह रहे हो और आपके लिए सारी अवस्था सेट है, आप लोन लेना चाह रहे हो, लोन क्लियर नहीं हो रहा है, इसका भी एक श्रेष्ठ कारक योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपके कलीग एक अच्छे व्यवहार की स्थिति आपके लिए निर्मित करें, इस प्रकार के श्रेष्ठ स्वरूप का योग भी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको मिलने जा रहा है। दैनिक रोजगार में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को श्रेष्ठ कारक स्वरूप में परिवर्तित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ये 5 आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आज गुरु पूर्णिमा से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की ड्यूरेशन में कन्या राशि वाले जातकों को जरूर से मिलने वाले हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कन्या राशि के करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए एक समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव है ही नहीं। उसका कारण है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। और ऐसी स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो ये 5 बड़े वरदान में से एक भी यदि छूट जाए तो आप मुझे बताइएगा। किंतु यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पीड़ित अवस्था में है, स्थान दोष ले चुकी है, केंद्राधिपति दोष ले चुकी है, तो फिर ये आपको श्रेष्ठ कारक लाभ नहीं दे पाएंगे। अब कैसे इसे समझें? तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता के लिए यहां एक मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूं। आपको एक छोटा सा कष्ट ये करना है कि अपनी कुंडली खोल लीजिए और इसे जो स्थिति मैं बता रहा हूं, इसे चेक कर लीजिए। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता ही होगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई है, उसे खोल लीजिए। अदरवाइज आजकल बहुत सारी ऐप आती हैं, उनमें से कोई भी एक ऐप आपने डाउनलोड करनी ली है, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फिल करेंगे और आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। उस स्थिति के अंदर ये जो अवस्था मैं बता रहा हूं, इसे चेक कर लीजिए। लग्न स्थान से, जहां लग्न लिखा हुआ है, लग्न स्थान से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। दूसरी अवस्था में जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ हो, जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए और लग्न से तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। आपके लिए 5 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, इन 5 स्थानों को छोड़कर लग्न से 6वां, 8वां, 12वां घर 3 स्थान, जहां नंबर 10 लिखा हुआ है 4था स्थान और लग्न से तीसरा भाव जहां पराक्रम भाव होता है, इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातकों के लिए केंद्राधिपति दोष की स्थिति का योग यहां देवगुरु बृहस्पति प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें स्थान दोष लग जाता है और ये आपकी कुंडली के योग कारक होते हुए भी अकारक ग्रह की तरह फल देते हुए पाए जाते हैं। इन स्थानों को छोड़कर अगर देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, 100% आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकलते हैं। इन स्थानों पर बने हुए हैं तो शायद आपको ये लाभ नहीं मिल पाएंगे। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ कारक लाभ हमें प्राप्त हो? तो ओम गुरुवे नमः का एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से बड़े अच्छे लाभ निकलते हैं। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर देवगुरु बृहस्पति की एक अच्छी अवस्था आपकी कुंडली में बनी हुई है, आप पुखराज धारण करें तो बेहद अच्छे लाभ निकलते हैं। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही पुखराज धारण कीजिएगा। और इन 5 स्थानों के ऊपर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है जो मैंने बताए हैं, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, बिल्कुल निसंकोच होकर गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना, चंदन, केशर या हल्दी का तिलक लगाना, ये सब गतिविधियां देवगुरु बृहस्पति की पुष्टता को बढ़ाती है और यही पुष्टता देगी आपको देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ये 5 बड़े वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।